श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। जय श्री महावीराय नमः। जय श्री परम्पराचार्य गुरुवे नमः। जय श्री उमा स्वामी गुरुवे नमः। जय श्री शांति सागर गुरुवे नमः। जय श्री विद्यानंद गुरुवे नमः। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। मंगलं भगवान् वीरो मंगलं गौतमो गणी मंगलं कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंद के पट्टशेष आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया। सूत्रात्मक इसकी शैली है। संस्कृत इसकी भाषा है। 10 अध्याय विभाजित है। 7 तत्वों का वर्णन है। हम सभी लोग 7वां अध्याय समाप्त करके 8वें अध्याय में प्रवेश कर चुके हैं। 8वां अध्याय बंध अधिकार का है, जिसमें बंध तत्व का वर्णन है। पहला सूत्र का उच्चारण अपन ने किया था और देखा था मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग ये बंध के हेतु हैं। इस सूत्र की अपन चर्चा करें। आज पुनः इस सूत्र को बोर्ड के माध्यम से देखते हैं और फिर इसकी व्याख्या करते हैं। 8वां अध्याय का सूत्र नंबर 1 है मिथ्या दर्शना विरति प्रमाद कषाय योगा बंध हेत्वा। पहला मिथ्या दर्शन, दूसरा इससे निकलेगा अवृत्ति, फिर प्रमाद और फिर कषाय और फिर योग। इस प्रकार से ये 5 हो गए। मिथ्या दर्शन 1, अवृत्ति 2, प्रमाद 3, कषाय 4 और योग 5। ये 5 बंध हेत्वा, बंध के हेतु हैं, कर्म बंध के हेतु हैं। अपन इन सब की पहले संक्षेप में परिभाषा समझ लेते हैं, फिर इसके बारे में विस्तार से और भी समझेंगे। देखिए यहाँ लिखा है बंध के कारण। नीचे से देखिए मिथ्या दर्शन, फिर अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और फिर योग। इस प्रकार से ये 5 कारण जो हैं बंध के कारण हैं। सबसे पहले अपन चलते हैं। लिखा है यहाँ पर मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन का मतलब है शॉर्ट परिभाषा अतत्व श्रद्धान, जो तत्व नहीं है और उन्हें हम तत्व मान लें। जैसे कोई परमात्मा नहीं है, हम उसे परमात्मा मान लें। आत्मा नहीं है और शरीर को आत्मा मान लें। तो इस प्रकार से अतत्व श्रद्धान करना मतलब यथार्थ श्रद्धान नहीं होना, उसे यहाँ पर मिथ्या दर्शन। दर्शन का यहाँ पर मतलब श्रद्धा है। दर्शन मतलब देखना नहीं। मिथ्या श्रद्धा का नाम मिथ्या दर्शन है। इसके भी यहाँ 2 भेद लिखे हुए हैं। कौन कौन से लिखे हैं? एक अगृहीत और दूसरा गृहीत। अगृहीत और गृहीत दोनों का अर्थ क्या होता है? अगृहीत मतलब जिसे ग्रहण नहीं किया है, गृहीत जिसे ग्रहण किया है। अगृहीत जिसे ग्रहण नहीं किया अर्थात नैसर्गिक। नैसर्गिक जो 1 इंद्रिय है, 2 इंद्रिय है, 3 इंद्रिय है, 4 इंद्रिय है, असंगी 5 इंद्रिय है, कुछ संगी 5 इंद्रिय है, ऐसे जो जीव हैं वो नैसर्गिक रूप से वह अगृहीत मिथ्यात्व को धारण किए हुए हैं। पर वस्तु में ही अपनी स्व वस्तु मानना, विषयों से सुख बुद्धि मानना आदि ऐसी बहुत सारी विपरीत मानता है। पर में एकत्व बुद्धि, पर में ममत्व बुद्धि, पर का कर्ता, पर का भोक्ता, विषयों में सुख बुद्धि आदि इस प्रकार से ये अगृहीत मिथ्यात्व जीव के साथ बिल्कुल अनादि काल से चला आ रहा है। और गृहीत मिथ्यात्व जो पर उपदेश पूर्वक, दूसरों के उपदेश पूर्वक जिसे ग्रहण किया जाता है। किसी ने कुछ कहा और उसे ग्रहण कर लिया। अधिकांशतः ये गृहीत मिथ्यात्व जो है वो मनुष्य पर्याय में पाया जाता है। मनुष्य थोड़ा दुखी होता है, थोड़ा सा कर्म का उदय आता है और संकट आता है, उसके निवारण करने के लिए वो यत्र तत्र कहीं भी जो है घूमना चालू कर देता है दुखों के निवारण के लिए। कहीं को बोलता है यहाँ पानी डाल दो, यहाँ जल डाल दो, यहाँ पर ये चढ़ा दो, वहां पर वो चढ़ा दो। इस प्रकार से सम्यक देवशास्त्र गुरु का जो सानिध्य है उसको छोड़ करके वो मिथ्या
गुरु मिथ्या देव मिथ्या शास्त्रों के चक्कर लगाना प्रारंभ कर देता है। अनेक प्रकार के देवी देवताओं के वो मानने लग जाता है और वह इस प्रकार की धारणा कर लेता है कि हाँ, यहीं से मेरा सब कुछ ठीक होगा, यही मुझे ठीक कर पाएंगे। इस प्रकार से वो गृहीत दूसरों के समझाने से जो गलत मार्ग में चला जाए, जो मिथ्या मार्ग में चला जाए, जिसके अंदर मिथ्या श्रद्धाएं प्रकट हो जाएं। संसार में देखते हैं कितने मिथ्याएं दुकान खोल के लोग बैठे हुए हैं, अंधविश्वास में लोग फंसे हुए हैं, मूर्ताएं फंसी हुई हैं, मूर्ताएं लोग धारण किए हुए हैं, कोई लोक मूर्ता में, कोई देव मूर्ता में, कोई गुरु मूर्ता में। इस प्रकार की मूर्ताएं संसार में लोगों के मन में बैठ चुकी हैं और उससे वो निकल नहीं पा रहे। ये सब गृहीत मिथ्या थे। बचपन में जब आपने जन्म लिया तो आप ये सीख के नहीं आए थे, ये कोई सीख के नहीं आया। जब आप बड़े हुए तो आपको थोड़ा थोड़ा सिखाया गया, बेटा यहाँ पर पीपल का पेड़ है, इसमें धागा बांधो, इसमें देवी देवता हैं, इसमें इनको ये खिलाओ, इनको ये पिलाओ, इनको ये करो, इनमें इतने देवी देवता हैं, ये हमारा ठीक कर देंगे, हम इनको बलि चढ़ाओ, इनको द्रव्य चढ़ाओ, इनको ये करो। ये सारी चीजें कौन ने सिखाया आपको? आपके घर वालों ने सिखाया, आपके रिश्तेदारों ने सिखाया, दोस्त मित्र यार सखा लोगों ने सिखाया और उसे आपने अंगीकार करके कर लिया। लेकिन आपको सम्यक धर्म किसी ने नहीं सिखाया। सम्यक धर्म यदि सिखाया होता तो आप भटकते नहीं। तो गृहीत मिथ्या समझ में आ गया आपको। ये दो प्रकार से गृहीत में ही अपन ने नीचे लिख दिया है 5 प्रकार का: एकांत, विपरीत, संशय, विनय और अज्ञान। ये 5 प्रकार के मिथ्यात्व होते हैं। इनको अपन आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। अब मिथ्या दर्शन के बाद यहाँ देखिए संक्षेप में अविरति। अविरति, विरति मतलब होता है त्याग, अविरति मतलब त्याग नहीं करना। ठीक है ना? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह आदि जो है इनका त्याग आदि नहीं करना। 5 इंद्रियों के जो विषय हैं उनको त्याग नहीं करना। प्राणियों की जो हिंसाएं हैं उनको त्याग नहीं करना है। तो यहाँ अवृत्ति 12 प्रकार की होती है। इंद्रिय विषयों व प्राणी हिंसा का त्याग ना होना, इसे अवृत्ति कहा है। इंद्रिय की जो विषय है, 5 इंद्रिय और 1 मन, इनके जो विषय हैं उनको त्याग नहीं करना। और सटकाए जीवों की हिंसा का त्याग नहीं करना। सटकाए जीव 5 स्थावर और 1 तरस, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति और 1 तरस। इस प्रकार से 6 हो गए। तो 6 प्राणियों की हिंसा जो है उसका त्याग नहीं करना और 6 इंद्रियों का त्याग नहीं करना। इन दोनों में अवृत्ति भाव रखना। इसे ही आचार्य भगवान ने कहा अवृत्ति। अवृत्ति मतलब असंयम। तीसरे नंबर में दिया हुआ है बंध का कारण प्रमाद। प्रमाद 15 प्रकार के होते हैं। अच्छे कार्यों में अनुत्साह का ना होना, इसका नाम प्रमाद है। जो भी अच्छे कार्य हैं, जो भी श्रेष्ठ कार्य हैं, जैसे सामायिक करना, जैसे कायोत्सर्ग करना, तपस्या करना, ये सब क्या है? श्रेष्ठ कार्य हैं। इन श्रेष्ठ कार्य को करने की भावना ना होना, व्रत संयम को पालने के भाव नहीं होना, उत्साह नहीं होना, अनादर होना, ये भी क्या है? प्रमाद है। प्रमाद भी पहले गुण स्थान से 6ठे गुण स्थान तक पाया जाता है। कसाय, कसाय 25 प्रकार की होती है। जो आत्मा को कसे, कसे मतलब दुख दे, कष्ट दे, पीड़ा दे, उसे कहते हैं कषाय। इस कषाय से भी कर्म का बंध होता है। कर्म की स्थिति और अनुभाग जो है बंधता है। किससे? कषाय के कारण। 5वें नंबर में दिया है, यहाँ लिखा हुआ है योग, जो कि 15 प्रकार का होता है। कर्म आकर्षण की आत्मा की शक्ति। क्या लिखा है? योग कर्म आकर्षण की, मतलब मन वचन काय की अस्थिरता के कारण जो कर्म का है आश्रय होता है। आश्रय होकर के फिर बंधु को प्राप्त होता है। तो इसलिए ये भी आकर्षण का कारण है। योग भी कर्म के आने का कारण होने के कारण यहाँ पर योग को भी कर्म का बंध में हेतु माना गया है। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने 5 को संक्षेप में समझा है। अभी इसके बारे में विस्तार से समझेंगे। यहाँ पर एक ग्राफ देखिए, लिखा है किस गुण स्थान तक बंध के कौन से कारण होते हैं। ये जो अपन ने 5 पढ़े हैं ये अपने आत्मा के भाव की तरफ से पढ़े हुए हैं और यहाँ लिखा है कि कौन से गुण स्थान से यह प्रारंभ होते हैं। तो आप देखिए पहले नंबर में यहाँ ग्राफ से लिखा है मिथ्यात्व।
मिथ्यात लिखा है 1 नंबर में लिखा हुआ है। मिथ्यात मतलब कि जो मिथ्यात का जो बंध होता है वो पहले गुण स्थान में ही होता है। फिर लिखा है अवृति। अवृति का जो बंध है वो कहाँ कौन से गुण स्थान तक होता है? देखिए ग्राफ थोड़ा ऊपर से उठ के गया हुआ है, अर्थात चौथे तक निशान में लिखा हुआ है। चौथे गुण स्थान तक, पहले गुण स्थान से लेकर के चौथे गुण स्थान तक अविरति होती है, अर्थात संयम नहीं होता है। फिर तीसरे नंबर लिखा हुआ है प्रमाद। प्रमाद का ग्राफ थोड़ा और ऊपर उठा हुआ है, जो लिखा है कौन से गुण स्थान तक? छठवें गुण स्थान तक। तो पहले गुण स्थान से लेकर के छठवें गुण स्थान तक प्रमाद पाया जाता है। अब प्रमाद भी मिथ्या दृष्टि का अलग, सम्यक दृष्टि का अलग, अवृत्ति जो वृत्ति हैं उनका अलग और महावृत्तियों का प्रमाद अलग, मतलब कम 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 होता जाएगा। तो इस प्रकार से छठे गुण स्थान तक प्रमाद, जैसे जैसे कषाय की मंदता होती जाएगी वैसे वैसे प्रमाद भी कम कम होता जाएगा। और चौथे नंबर में लिखा हुआ है कषाय। कषाय का ग्राफ देखिए ऊपर तक जा रहा है, कौन से गुण स्थान तक जा रहा है? तो 10वें गुण स्थान तक। कषाय का जो सद्भाव है वो 10वें गुण स्थान तक पाया जाता है, अर्थात जो बंध है कषाय की अपेक्षा से यदि बंध देखते हैं तो पहले गुण स्थान से लेकर के 10वें गुण स्थान तक कर्म का बंध होता है, ठीक है, कषाय की अपेक्षा से। फिर योग दिया है, अंतिम में योग दिया है, तो योग कहाँ तक जा रहा है? देखिए पहले गुण स्थान से लेकर के 13वें गुण स्थान तक, 13वें गुण स्थान तक यह योग पाया जाता है। मतलब योग की अपेक्षा भी, किसकी अपेक्षा? मन वचन काय तो द्रव्य हैं, और इन मन वचन काय की अपेक्षा जो आत्मा में परिस्पंदन होता है उस योग की अपेक्षा भी क्या होता है? कर्म का आश्रव और बंध हुआ करता है। इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा कौन से गुण स्थान में मिथ्या दर्शन, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय और योग पाया जाता है, जिसके कारण कर्म का बंध होता है। केवली चरमंतम, केवली पर्यंत तक कर्म का आश्रव बंध होता है। देखिए केवली भगवान को वो तो उपदेश दे रहे हैं ना, फिर भी आश्रव बंद हो रहा है, लेकिन ऐसा आश्रव बंद नहीं हो रहा है जो कषाय सहित योग का आश्रव बंद होता था, वहां मात्र योग का बंद हो रहा है। तो बंद होता है और फिर कुछ समय बाद उसकी एक समय बाद निर्जरा हो जाती है। तो यहाँ पर इस प्रकार से ये अपन ने समझा किस प्रकार से कर्म ये हेतु हैं। अब आइए अपन एक एक को अच्छे से खुलासा करके समझते हैं। जैसे पहला दिया था मिथ्या दर्शन। आचार्य श्री नमोस्तु। ये जो बंध का प्रकरण आया है, इसको बंध किसे कहते हैं? कृपया कर शंका समाधान कीजिए। चेतन और अचेतन दो द्रव्यों के परिणामों को ही बंध कहते हैं। चेतन द्रव्य और अचेतन द्रव्य, इन दोनों द्रव्यों में जब परिणमन होता है और परिणमन होकर के ये एक में एक हो जाते हैं, अर्थात एक क्षेत्र बगाए स्थित हो जाते हैं, तो उसे बंध कहते हैं। आत्मा अपने परिणामों के कारण परिणमन करती है, तो वहीं पर रहने वाले जो विश्रोपचय कर्म हैं वो भी कर्म रूप में परिणत हो जाते हैं, और इनका कर्म का और आत्मा का एक साथ एक क्षेत्रगाय में रुक जाना, उसका नाम कहलाता है बंध। बंध की परिभाषा पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, कर्मों का आत्मा के साथ एक साथ जगह ठहर जाना, रुक जाना, उसका नाम बंध है। कर्मों का आना आश्रव है और कर्मों का आत्मा के साथ रुक जाना, ठहर जाना, उसका नाम क्या है? बंध है। बंध मतलब बंधना है। जैसे अपन एक रस्सी को दूसरी रस्सी से बांध देते हैं, गांठ बांध देते हैं, ऐसा बंधना है। ऐसे ही ये आत्मा है और ये कर्म है, और इस कर्म का आत्मा के साथ संपूर्ण प्रदेश में ठहर जाना, रुक जाना, उतने काल तक ठहरना रहना, जिस परिणाम से उसने भाव किए हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा इसका भी परिणमन हुआ और इसका भी परिणमन हुआ, और एक साथ एक क्षेत्र अवगाय स्थित हो जाना, उसका नाम बंध है। ठीक है ना। और यहाँ पर अपन बंध के कारण देखेंगे। मुख्य कारण तो बंध के यही हैं, राग, द्वेष और मोह। यह प्रत्यय है, ये मुख्य कारण हैं किसके? बंध के। अन्य ग्रंथों में
अन्य प्रकार से भी कर्म के बंध के कारण आदि मिलते हैं। जैसे यहाँ पे 5 लिखे हैं, मिथ्यात, अवृत्ति, प्रमाद, कषाय, योग। तो कहीं पर प्रमाद नहीं लिया, सिर्फ मिथ्यात, अवृत्ति, कषाय और योग ले लिया। तो प्रमाद को उन्होंने किस में समाविष्ट कर लिया? कषाय में समाविष्ट कर लिया। ऐसे ही कहीं कहीं पर योग नहीं लिया, मिथ्यात ले लिया, असंयम ले लिया और अवृत्ति ले ली और कषाय ले ली। तो इस प्रकार से अलग अलग आचार्यों की अपनी अपनी व्याख्याएं रहीं, पर समावेश सब कुछ उसी में ही हो जाता है। 57 प्रकार के भी कर्म बंध के कारण बताए हैं। 5 प्रकार के मिथ्यात, 5 प्रकार की अवृत्ति, 25 कषाय और 15 प्रमाद। ये भी 57 गौमठसार जीव कांड में ये कारण वहाँ भी बताए गए हैं। इस प्रकार से अपन अलग अलग आचार्यों की व्याख्या को समझें और उनके कहने को भी समझें, ठीक है ना। कहीं तर्क का कोई विषय नहीं है, यहाँ पर हम घटित करेंगे तो सब कुछ घटित यहाँ पर हो सकता है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे, पहला नंबर जो मिथ्या दर्शन, जो सचमुच में अनंत संसार का बंध का कारण बन जाता है। सभी बंध कारण में सबसे ज्यादा यदि कोई कारण देखें तो मिथ्या दर्शन है, क्योंकि मिथ्या दर्शन जहां होता है वहां अवृत्ति भी आ जाती है, जहां मिथ्या दर्शन होता है वहां कषाय भी आ जाती है, जहां मिथ्या दर्शन होता है वहां योग भी आ जाता है, और जहां मिथ्या दर्शन देखते हैं वहां प्रमाद भी आ जाता है। इसलिए जो मिथ्यात्व है, ये मिथ्यात्व ही सबसे ज्यादा बंध का कारण हमें मानना चाहिए। समस्त कर्मों के बंध में कारण मान लेना चाहिए, इसके कारण सारा सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। अतः हमें पूरा पुरुषार्थ पूर्वक मिथ्यात्व को छोड़ने का प्रयास करना चाहिए। अनेक ग्रंथों में इसकी परिभाषा लिखी है, जीवादि पदार्थों का श्रद्धान नहीं करना मिथ्या दर्शन है। जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संबर, निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व पढ़े हैं अपन ने तत्वाश्रुत में पहले अध्याय में। और इनका यथार्थ रूप से, यथार्थ मतलब जैसा अर्थ है, जैसा इसका भाव है, उस भाव को न समझ करके इससे विपरीत भाव को समझ लेना, संशय रूप समझ लेना, एकांत रूप समझ लेना और भी अनेक प्रकार से समझ लेना, तो वो जो समझा जाता है वह मिथ्यात्व कहलाता है। उसी को ही श्रद्धा को यहाँ पर मिथ्या दर्शन आदि कह करके बोला गया है। हम सब लोग ने जो 6ठे अध्याय में 25 क्रियाएं पढ़ी थी, उन 25 क्रिया में भी एक मिथ्यात्व नाम की क्रिया पढ़ी थी कि उससे भी कर्म का आश्रव आदि पढ़ा था। आज उसी आश्रव के साथ अपन यहाँ पर बंध जोड़ रहे हैं कि आश्रव ही नहीं होता है, आश्रव के साथ साथ उस मिथ्यात्व के कारण बंध भी होता है, कर्म का बंध भी दिखाई देता है। अब देखिए, अपन यहाँ पर जो मूल मिथ्यात्व के 5 भेद हैं, कौन कौन से भेद 5 हैं? एकांत, पहला अपन ने देखा एकांत है, फिर संशय है, फिर विपरीत है, फिर विनय है और फिर अज्ञान है। आलोचना पाठ में भी ये 5 नाम आपने सुने होंगे कि एकांत, विपरीत, विनय के, इनके माध्यम से मैंने कितना पाप का अर्जन किया है। एकांत मिथ्यात्व का मतलब होता है एक पक्ष को स्वीकार कर लेना, एक पक्ष स्वीकार, ऐसा ही है, अन्य नहीं है। एक पक्ष जो स्वीकार कर लेता है वो एकांत मिथ्यात्व वाला कहलाता है। कैसा एक पक्ष स्वीकार कर लेता है? जैसे वस्तु अस्ति है, नास्ति नहीं है, तो नास्ति को स्वीकार नहीं करता, या वस्तु नास्ति ही है, अस्ति नहीं है, ऐसा स्वीकार कर लेता है। और भी बहुत भेद बन जाते हैं, जैसे कि पुरुषार्थवादी कहता है कि पुरुषार्थ करने से ही सब कुछ होता है, वो भाग्य को स्वीकार नहीं करता है। कोई कहता है भाग्यवादी भाग्य से ही स्वीकार सब कुछ होता है, पुरुषार्थ कुछ नहीं काम करता है। कोई नियतिवादी है, कोई कालवादी है, कोई स्वभाववादी है, कोई लोकवादी है। ऐसे कितने प्रकार के लोग हैं जो एक एक पक्ष को स्वीकार करते हैं। कोई नित्य स्वीकार करता है, कोई अनित्य स्वीकार करता है। जैन धर्म अनेकांत है, महावीर स्वामी कहते हैं अनेकांतवाद। अनेकांतवाद है, सभी धर्मों का समाविष्ट होता है तब वस्तु कहलाती है।
आप एक एक चीज को निकाल देंगे, उससे वस्तु का तो अभाव हो जाएगा, वस्तु वस्तु ही नहीं कहलाएगी, वो एकांत पक्ष कहला जाएगा। एकांत पक्ष स्वीकार नहीं करना है, अनेकांत पक्ष ही क्या है यहाँ पर स्वीकार किया जाता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ऐसे बहुत लोग होते हैं कि ये मिथ्यात्व के कारण कितने सारे मत इकट्ठे हो जाते हैं। शास्त्रों में 363 मत बताए हैं, 363 मिथ्या मत बताए हैं, जिसमें क्रियावादी, अक्रियावादी, विनयवादी, अज्ञानवादी, इस प्रकार से मुख्य 4 हैं। और जो क्रियावादी हैं उनके 180 भेद हैं, और जो अक्रियावादी हैं उनके जो हैं 84 भेद हैं। विनयवादी जो हैं उनके 67 भेद हैं, और अज्ञानवादी जो हैं उनके 32 भेद हैं। इस प्रकार से इनको आप टोटल कर लेंगे तो 363 मत बन जाते हैं। ये 363 मत की उत्पत्ति मारीच जो महावीर बने, आदिनाथ के पोते कहलाए, उन्होंने कितने भाव में जन्म लेकर के ये सारे मत चला करके मिथ्या मार्ग में लगाया। तो ऐसे मतों को हमें स्वीकार नहीं करना है, क्योंकि उसके कारण हमारा अनंत संसार जो है घूमने से कोई रोक नहीं सकता है। संसार का दुख का कारण और संसार में भ्रमण का कारण एक ही है, मिथ्यात्व। इसलिए मिथ्यात्व का कभी बंद हमें करना नहीं है। नमोस्तु चरश्री, एकांत मिथ्या दृष्टि की दशा कैसे होती है, कृपया समाधान करें गुरुदेव। जो एकांतिक मिथ्या दृष्टि जीव है उसकी दशा जो है उस अंधे मनुष्य की तरह है जो बचपन से अंधा, और जिसने कभी किसी मूर्ति, किसी प्रतिमा आदि की सुंदरता को न देखा है और न कभी जाना है। जैसे कोई व्यक्ति बचपन से अंधा हो, अब उसे आप किसी मूर्ति के बारे में गुणगान करो, ये बहुत सुंदर है, बहुत अच्छी है, तो वो क्या फीलिंग करेगा, क्या जान पाएगा? वो उसका अनुभव नहीं कर सकता। ना तो वह सुंदर वस्तु को देख पाता है और ना ही वो वस्तु को जान पाता है। जन्मांत व्यक्तियों की कथा आती है कि हाथी देखने चले, एक ने पैर पकड़ा, एक ने सूंड पकड़ा, एक ने पेट पकड़ा, एक ने कान पकड़ा। हाथी कैसा है? बोले दीवाल की तरह है पेट पकड़ने वाला। हाथी कैसा है? बोले कि पिलर की तरह है। हाथी कैसा है? पूंछ पकड़ने वाला बोले रस्सी की तरह है। किसी ने कान पकड़ा तो हाथी कैसा है? बोले सूप की तरह है। तो जो जन्मांत है वो हाथी का अनुभव क्या करेगा? वो हाथी को सर्वांग क्या जान पाएगा? वो तो एक पक्ष का ही निर्णय ले जाता है, जो उसको समझ में आया उसने निर्णय ले लिया। ये एकांतिक व्यक्ति की दशा हुआ करती है, अंधे पुरुष की तरह। ध्यान रखना, आंख चाहिए, यदि सब चीज स्पष्ट जानना है तो आंख चाहिए। इसी प्रकार से यदि आपको वस्तु स्वरूप का निर्णय लेना है तो आपके पास सम्यक्त्व की आंख चाहिए, समीचीन आंख चाहिए, समीचीन श्रद्धा चाहिए वस्तु स्वरूप को समझने के लिए। और वह प्रमाण, नए निक्षेप आदि के माध्यम से वस्तु तत्व को स्पष्ट किया जाता है। फिर एकांत मत का खंडन हो जाता है। एकांतवादी एक ही वस्तु को पकड़ करके, क्षणिकवादी क्षणिक मानते हैं, नित्यवादी नित्य ही मानते हैं। ऐसे कैसे चल सकता है? वस्तु नित्य नित्यात्मक है। जिस समय वह नित्य है उस समय वो अनित्य भी है। ऐसा वस्तु का स्वरूप है। जिस समय वस्तु अस्ति है उस समय नास्ति भी है। मैं पुरुष हूं, मैं महिला नहीं हूं, तो इस प्रकार से मैं पुरुष हूं ये अस्ति है, महिला मैं नहीं हूं तो मैं नास्ति हूं। दोनों धर्म मेरे पास एक साथ मौजूद हैं। तो इस प्रकार से एकांतिक जो मिथ्या दृष्टि है वो एक एक बात को पकड़ करके और उसी को ही धर्म मान लेते हैं, उसी को ही वस्तु का निर्णय कर लेते हैं, और गलत फहमी बैठ जाती है, भ्रम बैठ जाता है, मिथ्या बुद्धि हो जाती है, और जिसके कारण उसे यथार्थ ज्ञान नहीं मिलता है और वह भाव भाव में भ्रमण करता रहता है।
और भी इस विषय में चर्चा आगे करेंगे। आज इतना ही। आइए माँ जनवाणी की स्तुति करते हैं। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो धो। हे जिनवाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरी सरना धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। आप सभी के सहयोग से तत्वार सूत्र जी की पुस्तकें निरंतर छपती जा रही हैं। तत्वार सूत्र जी के 5वें अध्याय की पुस्तक छप के आ चुकी है तथा 6ठे अध्याय की पुस्तकें छपवाने में आप अपना सहयोग दे सकते हैं। आप सभी जैन पाठशाला का आनंद ले रहे हैं तथा ज्ञानार्जन कर रहे हैं। जैन पाठशाला निरंतर इसी प्रकार चलती रहे, इसके लिए आप जैन पाठशाला के पुण्यार्जक बन सकते हैं। 1 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अथवा 1 वर्ष के लिए आपके नाम तथा फोटो पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित किए जाएंगे। आप नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। जय जिनेन्द्र। मैं आरती जैन।